तो उनको पपेट प्राइम मिनिस्टर बोलना सही रहेगा क्या? तो क्या उसमें कुछ मोदी जी का हाथ था? नहीं, मेरे को इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। जो मुझे कन्विंस कर देगा कि मनमोहन सिंह को क्यों रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको मिलेगा 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर। हमें मनमोहन सिंह जी की क्यों रिस्पेक्ट करना चाहिए सर? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। भले ही उनको पपेट प्राइम मिनिस्टर बोलते थे लोग, पर कहीं जगह पे आप देखें तो एक उनकी मूवी भी आई थी जिसमें वो दिखाया गया था कि वो चाहते थे कुछ अच्छा करना, लेकिन वो कुछ बंधे हुए थे तो वो नहीं कर पाते थे। तो उनको पपेट प्राइम मिनिस्टर बोलना सही रहेगा क्या? वैसे अगर देखा जाए तो नहीं बोलना चाहिए, पर जो सिचुएशन रही है वो एक अच्छा व्यक्ति गलत पार्टी में चला गया। हालांकि अगर देखा ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छे आदमी थे वो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कई सारे डिसीजंस लिए थे उन्होंने, जैसे कि मान लो जो चुनाव होने वाले थे 2014 के, उससे पहले उन्होंने 2013 में बहुत सारी वीवीआईपी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी मुस्लिम्स को दिल्ली में। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे अगर ये सब रिस्पेक्ट को अलग रख दें तो? नहीं, मेरे को इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको देखा जाए तो कई चीजें वो ऐसी हैं कि जो पार्टी लाइन से अलग जाके नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट नहीं करता कोई, तो ऐसा नहीं है। एक मुस्लिम भी करता है, एक हिंदू भी करता है। लेकिन मोदी जी को तो बहुत ज्यादा गालियां पड़ती हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? वैसे तो मैं उनके लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी भी। तो मनमोहन सिंह जी को एज ए ह्यूमन हम अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर में शायद पपेट थे, ऐसा बोलेंगे क्या? हो सकता है। मनमोहन सिंह जी की क्यों रिस्पेक्ट करना चाहिए? इसलिए उनको करना चाहिए, एक मान लो उनको देश की सुरक्षा के लिए रखा गया, देश के लिए वो काम कर रहे थे, तो जो भी जैसा है उन्होंने काफी हद तक काफी सही काम किए हैं। मान लो हृदय गति गड़बड़ होने के कारण या किसी भी प्रकार से मुसीबत कोई दिक्कत पड़ने की वजह से अगर वो नहीं आज रहे तो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने जो भी किए मेरे ख्याल से अच्छे काम किए हैं और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो उस पद पे थे इसलिए हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो लोग तो आजकल नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जो जिस पद पर होता है तो जो उससे होता है तो वो तो करता है, लेकिन बात समझने की होती है कि इंसान को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। ये पब्लिक प्लेस का मामला है तो हर तरह की बातें होती हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। लेकिन उनको ऐसा भी बोलते हैं कि वो तो सोनिया गांधी के इशारों पे चलते थे, तो फिर प्राइम मिनिस्टर किस काम के हुए? कोई किसी के इशारे पर इतना भी नहीं चल सकता, क्योंकि अगर उसको नौकरी करनी है, किसी पोस्टिंग पे उसको रखा गया है, वो तो काम उसको करना ही पड़ेगा। हमको मनमोहन सिंह जी की रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए? सर वो हमारे देश के महान व्यक्ति आदमी थे सर, इसलिए उनके रिस्पेक्ट करना चाहिए। कैसे महान थे वो? अरे सर वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम किए सर। हमारे देश के बारे में सोचते थे सर, हम लोग के बारे में सोचते थे सर। पहला नंबर तो सर वो सरदार थे सर, लेकिन सरदार होकर भी कभी ये नहीं सोचा कि हम सरदार हम अपने लोगों के लिए करें, वो इसलिए वो अच्छे थे सर। कुछ और बातें आपको अच्छी लगती है उनके बारे में? अरे सर क्या बताया जाए, जो है सर आप भी तो जानते हो। ऐसे भटकता हूँ दिन रात। मनमोहन सिंह जी की हमें रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अर्थशास्त्री, वो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे। क्या अच्छा लगता था आपको उनके बारे में? क्या अच्छे काम किए थे उन्होंने? उनका एक शांत चेहरा, जिससे मतलब एक ठहराव रहता था। आप राजनीति की उनकी गहन जो विचारशीलता थी, वो आप बिल्कुल ऐसे रखते थे जैसे कि किसी को लगे ही नहीं कि ये अपने अपोजिट है या राजनीति में कोई अलग पहचान है उनकी। अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे काम भी किए उन्होंने। क्या ऐसे अच्छे काम थे जो आपको बेस्ट लगते हैं उनके? बेस्ट ये है कि जो जब वो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने काफी काम किए भारत के विकास में। क्या काम किए? एक दो काम अगर आप गिना पाए। काम तो वैसे भी कोई ज्यादा उनका याद नहीं है, पर लेकिन ये कि अर्थशास्त्री के रूप में वो उनका ज्यादा पहचाना जाना जाता है उनको। तो एक और चीज थी, 26/11 का हमला भी उन्हीं के अंडर हुआ था, फिर वो उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो अगर प्रधानमंत्री थे तो उनके अंडर में कुछ हुआ है। जैसे मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उस समय दंगे हुए थे, तो क्या उसमें कुछ मोदी जी का हाथ था? क्लीन चिट मिल गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मोदी जी को।
तो मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई थी, तो इसमें क्या आप बोल सकते हैं कि मनमोहन जी का हाथ था, किसमें? ये जो आप दंगे बता रहे पर हैं। उन्होंने आंसर नहीं देने दिया पाकिस्तान को, जो हमारी आर्मी रेडी थी उनको एक्शन नहीं लेने दिया। वो एक पार्टी विशेष का अपना एक मत रहता है, और वो एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री ना होके एक बंधे हुए प्रधानमंत्री थे, ये बोल सकते मतलब गलत पार्टी में फंस गए, इंसान तो अच्छे थे। जी। जैसे 26/11 हमला हुआ था तो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि मुस्लिम्स खफा हो जाते हैं उनसे। तो ये महान व्यक्ति कैसे हो गए इतने? आई मीन कुछ लोग के एक्शंस की वजह से सबको थोड़ी हम कर सकते हैं, सबको एक कटघरे में थोड़ी डाल सकते हैं, तो इस वजह से उन्होंने भी ऐसा किया। बट कुछ लोग नहीं, वो स्पॉन्सर्ड था पाकिस्तान द्वारा, और आज तक उसके मास्टरमाइंड्स घूम रहे हैं पाकिस्तान में एकदम फ्रीली हाई सिक्योरिटी में। तो मनमोहन सिंह इतने महान कैसे हो गए कि उन्होंने बदला ही नहीं लिया हमारे लोगों का? अगर इंडिया एक्शन लेती तो ऑफिशियल वॉर टाइप सिचुएशन रहती, जो पूरे देश के लिए बहुत बेकार सिचुएशन हो सकती थी। लेकिन सिचुएशन तो मुंबई में भी बिगाड़ दी थी ना लोगों ने। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन बट बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे, लेकिन दिल्ली में उन्होंने 100+ लोकेशंस, वीवीआईपी लोकेशंस मुस्लिम्स को दे दी थी इलेक्शन से पहले। ना क्रिश्चियंस को दी, ना हिंदूज को दी। तो वो इतना महानता वाला इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? बेसिकली वो माइनॉरिटीज में है, तो आई थिंक थोड़ा सा सपोर्ट, इट्स नॉट अ बैड थिंग कि थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटीज में सिख्स भी आ सकते थे, क्रिश्चियंस भी आ सकते थे, वो तो बहुत कम थे। उनके साइड क्यों नहीं गई है? सिर्फ मुस्लिम क्यों? I mean, it could be a vote bank or politician strategy, but